Hello bachcho, let's read this question. What question says, if an object having uniform circular motion undergoes an angular displacement delta theta, what is the angle between its initial and final velocity vector? तो क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है और वो एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा कवर करता है। तो हमसे कहा गया है कि उसके इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर के बीच में कितना एंगल होएगा। तो मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको की कंसेप्ट बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट क्या यूज होएगा। देखो, अगर आपका कभी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस आता है तो फिर हम उसमें कहते हैं जो आपका ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन की वैल्यू है दिस इज जीरो, और इसमें जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दिस इज कांस्टेंट, वो आपकी सिर्फ डायरेक्शन ही चेंज होगी वेलोसिटी की, नॉट इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस हो गया। और इस केस में हमसे पूछा गया है कि लेट्स से आप कोई ऑब्जेक्ट है जो कि इस सर्कल के पाथ पर यूनिफॉर्म मोशन करता है विद वेलोसिटी v। लेट्स से ये सर्कुलर पाथ का रेडियस r है और हमसे पूछा गया है कि जब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा कवर करता है तो लेट्स से इसने इतना दूर चलने के बाद ये कुछ डेल्टा थीटा इसने कवर किया है और इसके पास वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में हो जाएगी बट मैग्नीट्यूड तो v ही रहने वाला है। तो हमसे पूछा गया है कि इसमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल है। तो लेट्स से ये आपके पास एक टेंजेंट बनाते हैं जो वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करेगा, और सिमिलरली यहाँ पर इसके टेंजेंट बनाएंगे तो फिर ये इस वाले कंपोनेंट को शो करेगा और हमसे इन दोनों के बीच एंगल पूछा गया है। तो ये सिंपल आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन बन चुका है। अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला रेडियस और ये टेंजेंट के बीच आपको एंगल पता है दिस इज 90 डिग्री, ये वाला एंगल और ये टेंजेंट के बीच ये भी 90 डिग्री, और हमको सिर्फ ये वाला एंगल निकालना है तो फिर ये बड़े आराम से आ जाएगा। किसी भी एक क्वाड्रिलेटरल के सारे इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री प्लस डेल्टा थीटा प्लस 90 डिग्री प्लस लेट्स से ये वाला एंगल x है, और हमें फाइंड क्या करना है मैं उसे भी शो करता हूँ कि ये जो आपके पास मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन, और ये जो आपके पास ये वाली लाइन है दिस इज फाइनल वेलोसिटी वेक्टर। और हमें इन दोनों के बीच एंगल फाइंड करना है तो हमें सिंपल ये वाला एंगल फाइंड करना है। लेट्स से ये आपके पास y है, तो फिर मैं क्या करूँगा x कैलकुलेट कर लूँगा, और ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं दोनों एंगल तो फिर y हम आसानी से लिख सकते हैं। तो x कैलकुलेट करने के लिए मैं इस क्वाड्रिलेटरल का सम करूंगा तो फिर ये 360 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। यहाँ से x की वैल्यू आएगी थीटा प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो फिर यहाँ से आपके पास जो x की वैल्यू आई है दिस इज 180 डिग्री माइनस थीटा। ये आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है। और हम ये जानते हैं ये चीज कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पर जो टोटल सम होता है दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो फिर हम ये लिख सकते हैं कि इस केस में x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट करते हैं तो फिर ये आ जाएगा। मैं इसको इधर शो करता हूँ, दिस इज y आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री माइनस x, और x की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो 180 माइनस थीटा, तो फिर माइनस माइनस प्लस दिस इज ऑल्सो कम्स आउट टू बी थीटा। मतलब जो आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करा है इस ऑब्जेक्ट ने मूव करते टाइम वही इसकी वेलोसिटी वेक्टर के बीच एंगल होने वाला है। मतलब जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है उसके बीच भी एंगल डेल्टा थीटा ही होएगा। यहाँ पर हम एक चीज से और समझ सकते हैं कि लेट से आपने ये सर्कल पूरा कंप्लीट किया तो फिर पूरा कंप्लीट करने पर अगर आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखोगे वो तो जीरो होएगा, और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में भी एंगल जीरो होना चाहिए। तो वो भी पता है कि अगर देखो आपकी इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इधर था और फाइनल वो ऐसे घूमते हुए दोबारा से इसी पोजीशन पर आ चुका है तो फिर भी फाइनल वेलोसिटी वेक्टर का जो डायरेक्शन वो भी इधर होगी, तो फिर यहाँ पे भी आपका डेल्टा थीटा जीरो ही आने वाला है। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो किसी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कवर करेगा वही उसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर होएगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस। थैंक यू सो मच। टेक केयर।